अब कभी कभी ये सवाल आता है कि प्राथमिक और द्वितीय मेमोरी में क्या अंतर है। वैसे तो हम बात कर चुके हैं कि दोनों में क्या अंतर है, पहले भी बात कर चुके हैं कि भाई प्राथमिक ये प्राथमिक मेमोरी है, ये द्वितीयक मेमोरी है, दोनों अलग अलग हैं। तो कोई विशेष इसके बारे में हम दोबारा क्यों बात करना चाहते हैं? इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि हम इसको एक अलग दृष्टिकोण से इस बार देखेंगे। वो क्या दृष्टिकोण है? देखिए क्या होता है, जो ये रैम है। अब आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ, मैं यहाँ पर एक विचार देता हूँ। ये जो है इसकी साइज़ अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए कि 100 गीगाबाइट है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी रहे, और इसको भी थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि इसमें भी पढ़ने में आसानी रहे। अब अगर मैं इसमें लिख देता हूँ और ये मान लीजिए है 8 गीगाबाइट, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा यूँ समझें कि ये है आपके प्राथमिक मेमोरी रैम 8 गीगाबाइट, और असल में यहाँ की बजाय मुझे इसको यहाँ लिखना चाहिए। देखिए यहाँ नहीं लिखते, इसको रैम में लिखते हैं ताकि आपको ठीक से पता रहे। अब देखिए, तो ये जो है, ये देख रहे हैं आप, ये 8 गीगाबाइट और ये 100 गीगाबाइट। तो इसमें जो सेकेंडरी मेमोरी है, इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, आपके एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी ये जो फायरफॉक्स है या जो क्रोम ब्राउज़र है, वो यहाँ पर डाउनलोड किए जाते हैं और इंस्टॉल किए जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, द्वितीयक मेमोरी में। और जब उनको चलाया जाता है, जैसे अभी ये चल रहे हैं, तो इसमें रैम में इसकी एक प्रतिलिपि, इसका एक इंस्टेंस, इसकी एक कॉपी रैम में लोड कर ली जाती है। किसकी? ब्राउज़र की, या जो भी एप्लीकेशन हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी, है ना। जो भी अनुप्रयोग, जो भी एप्लीकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर हम प्रयोग कर रहे हैं, उसको डिस्क से पढ़कर रैम में लोड कर लिया जाता है। अब क्या है, तो ये एक आपको समझ में आया कि रैम जो है वो थोड़ा नंबर इसका कम है, इसका नंबर बड़ा है। अगर आपके सिस्टम में 8 गीगाबाइट से ज़्यादा रैम हो जाए, सॉरी, आपको ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको इतनी एप्लीकेशन चल रही हैं कि आपको रैम की ज़रूरत ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये जो सेकेंडरी डिस्क है, इसको बैंक की तरह इसका प्रयोग करते हैं और यहाँ से थोड़ा डिस्क स्पेस ले लेते हैं। उसको हम कहते हैं स्वैप मेमोरी, SWAP, स्वैप मतलब बदलने को बोलते हैं। जैसे क्या होता है, मेमोरी को यहाँ की बजाय यहाँ से कुछ जगह लेके उसको मेमोरी के रैम की तरह प्रयोग करने लगते हैं, ठीक है। अब आप, जब ये है मुख्य कारण इस सवाल का कि क्यों पूछा जा रहा है कि भाई प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी में अंतर क्या है ना। अब देखिए यहाँ पर जब अंतर देखिए, तो ये कह रहा है कि इसमें जो है, जिसको आप काम कर रहे हो, जो काम कर रहा है उसकी जानकारी रैम में आपने उसका प्रयोग, रैम में उसको लगा के पढ़ के फिर प्रयोग कर रहे हो। इसमें ये कह रहा है कि ज़्यादा स्पेस होता है, तो इसके काम करने के बाद को लोड हो गया, तब भी जगह अगर खाली पड़ी हुई है तो उसमें से कुछ जगह का प्रयोग आप मेमोरी की तरह, प्राइमरी मेमोरी की तरह, मतलब कि प्राथमिक मेमोरी की तरह नकल करके, असली चीज़ नहीं होती है, उसकी तरह काम चलाऊ तौर पे इसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा अंतर क्या है। इसमें जो होता है प्राथमिक वाले में, इसमें क्या होता है कि जो मेमोरी है, ये जैसे मान लिया ये पूरा खाली, ये वाला, अगर आप ब्राउज़र का चित्र देखें तो यहाँ पर देखिए कुछ खाली जगह है, कुछ खाली जगह है, कुछ जगह मैंने बॉक्स बना के लिखा हुआ है। अगर मुझे आवश्यकता पड़े तो मैं किसी बॉक्स पकड़ के हिला डुला के या पूरी स्क्रीन साफ़ कर सकता हूँ और अपना काम कर सकता हूँ, है ना। तो उसी तरह से जो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इसमें मैंने आपको पहले बताया, पहली बात कि कोई कहीं भी किसी जगह पे भी तुरंत पहुंच सकते हो आप। जो ये सेकेंडरी मेमोरी होती है, डिस्क मेमोरी होती है, उसमें
बिल्कुल रैंडम एक्सेस नहीं होती, उसमें थोड़ी सीरियल होती है, यानी कि एक किनारे एक तरीके से चलना होता है और थोड़ा बहुत रैंडम कर सकते हैं, दोनों का मिला जुला असर होता है। तो इनको मतलब अंतर देखिए, पहली बात तो ये कि इसके साथ प्राइमरी मेमोरी के साथ सेकेंडरी मेमोरी को इसके रूप में, प्राथमिक मेमोरी के रूप में कुछ समय के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये आशय हुआ, कारण हुआ कि क्यों ऐसा करेंगे हम। दूसरी चीज़ आकार हुआ, इसमें ज़्यादा जगह होती है, इसमें कम जगह होती है। तीसरी चीज़ ये जो होती है, ये एक ऐसी है जो कि आपकी मेमोरी जब आप पावर चली जाएगी तो ये इस रैम का सब कुछ चला जाएगा, लेकिन जो ये सेकेंडरी मेमोरी है इसमें हमेशा बना रहेगा। और चौथी बात ये है कि ये रैम की स्पीड बड़ी फास्ट होती है, डिस्क की स्पीड उतनी फास्ट नहीं होती। तो इससे अगर इसका कुछ हिस्सा हम इसके काम के लिए प्रयोग करेंगे, 8 GB से ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है हमको तब, तो जो हिस्सा प्रोग्राम को प्रयोग करते वक्त इसमें से डिस्क में से, सेकेंडरी डिस्क में से पढ़ना होगा, वो थोड़ा धीमी गति से काम करेगा, है ना। तो ये कुछ अंतर हुए। इस प्रश्न का मुख्य आशय और उसके से जो है समझाया ये जा रहा है आपको कि सेकेंडरी मेमोरी को आप कुछ समय के लिए या कुछ विशेष परिस्थितियों में रैम की तरह या प्राइमरी मेमोरी की तरह प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कमियां हो सकती हैं। ठीक है, तो ये है इस प्रश्न की स्थिति, जिसमें कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में क्या अंतर है उसको हम देख रहे हैं।